बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्किल्स विद अनदर वीडियो। लास्ट टॉपिक हमने वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन पढ़ा था। इससे पहले जो है मैं आपको वेन डायग्राम समझा चुकी हूँ, वेन डायग्राम सबसेट की, वेन डायग्राम यूनियन की, वेन डायग्राम इंटरसेक्शन की। और आज हम लोग जो है सेट्स का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे फाइनली, वेन डायग्राम ऑफ कॉम्प्लीमेंट। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद यहाँ हमारा ये चैप्टर क्लोज हो जाता है सेट्स का। ठीक है, सारे मैंने आप लोगों को एक एक टॉपिक समझा दिया है सेट का। फिर भी कुछ भी कंफ्यूजन हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा ताकि मैं आप लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करूँ। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। कॉम्प्लीमेंट जो होता है मैंने आपको बताया था, ये जो बार होता है या तो हम इसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, ये छोटे से सी से हम कॉम्प्लीमेंट को डिनोट करते हैं। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ है, फाइंड ए प्राइम बी प्राइम ए यूनियन बी का होल प्राइम ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इन सेट नोटेशन एंड वेन डायग्राम। ये चार चीजें हमने फाइंड करनी है सेट नोटेशन में भी और वेन डायग्राम में भी। ठीक है, तो मैंने यहाँ फर्स्ट पार्ट स्टार्ट किया इसका, ए प्राइम यू माइनस ए होता है ए प्राइम। किसी भी चीज़ को किसी भी अल्फ़ाबेट या नंबर के ऊपर अगर आपके पास प्राइम लग जाए तो या कॉम्प्लीमेंट लग जाए तो उसे हम u से माइनस करवा देते हैं, मतलब यूनिवर्सल सेट से। ठीक है, यूनिवर्सल सेट हमारे पास गिवन है 1 से 10 तक के एलिमेंट्स, माइनस ए सेट गिवन है हमारे पास 2 4 6 8 10। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट जब करवाएंगे तो 2 4 6 8 10 कैंसिल हो जाएंगे। इसके जो हमारे पास बचे हैं, कौन से एलिमेंट्स बचे हैं, 1 3 5 7 9, तो वो हो गया हमारे पास ए प्राइम का आंसर, ए कॉम्प्लीमेंट का आंसर। ठीक है, ये तो हो गई इसकी सेट नोटेशन जो कि बहुत इजी थी। अब हमें बनानी है इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे हम इसकी ए प्राइम की, वो इस तरीके से बनाएंगे, हम u और a के एलिमेंट्स को यूज करेंगे तो हमारे पास a प्राइम बनेगा। ठीक है, वो मैं बताती हूँ किस तरीके से बनेगी। देखिए यहाँ मैंने इसकी वेन डायग्राम बना दी है। किस तरह बनाई है, जब आपके पास u गिवन है तो आपके पास रेक्टेंगल रीजन बनाना आप लोगों को जरूरी है क्योंकि u का। ठीक है, रेक्टेंगल रीजन बनाया मैंने इसका, उसके अंदर मैंने a का सेट बना दिया। a जो है वो सबसेट है किसका, u का। तो पहले मैंने a के एलिमेंट्स फिल किए हैं 2 4 6 8 10, राइट। और फिर जो बचेंगे उसमें से एलिमेंट्स 2 4 6 8 को माइनस करने के बाद तो वो a प्राइम के एलिमेंट्स बचे हैं, तो वो मैंने यहाँ लिखे 1 3 5 7 9। या आप इसको a प्राइम कह लें या आप यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट्स कह लें। जब आप u और a को यूज करते हुए आप अपनी वेन डायग्राम बनाएंगे तो वहां से आपका a प्राइम का आंसर आएगा। ये जो हमने वेन डायग्राम बनाई है ये हमने बनाई है a प्राइम की। अब मैं इसी तरह आपको b प्राइम समझाती हूँ। देन स्टार्ट सेकंड पार्ट, b प्राइम इज इक्वल्स टू u माइनस b। तो आपने b प्राइम फाइंड करना है, पहले u का सेट लिखना है फिर माइनस b का सेट लिखना है। ठीक है, u में से आपने सब्ट्रैक्ट करवा दिया b सेट को, तो कौन कौन सा एलिमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 2 3 4 एंड देन 6। ठीक है, अब रिमेनिंग कौन से बचे, 5 7 8 9 10। तो ये आपके पास आ गया है b प्राइम का आंसर। अब इसी की हमने वेन डायग्राम बनानी है। सबसे पहले हम u और b को यूज करेंगे तो हमारे पास b प्राइम आएगा। रेक्टेंगल रीजन बनाया u, उसके अंदर सबसेट बनाया b क्योंकि b इज अ सबसेट ऑफ u। तो b के एलिमेंट्स कौन से आपके पास गिवन है, 1 2 3 4 6। इसके बाद हमने क्या किया, रिमेनिंग सेट्स लिखे यूनिवर्सल सेट के, जो कि क्या है हमारे पास 5 7 8 9 10। देखिए हमने यहाँ जो आंसर निकाला है b प्राइम का वो भी क्या है 5 7 8 9 10। तो ये किसकी वेन डायग्राम हो गई आपके पास, b प्राइम की। अब हम चलते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। देन स्टार्ट थर्ड पार्ट, a यूनियन b का होल प्राइम। ठीक है, ये थोड़ा सा बड़ा हो गया आपका पार्ट, क्यों, क्योंकि आपने सबसे पहले इसमें प्राइम खोलना है यूनियन b का। तो u माइनस a यूनियन b, इसको मैंने कह दिया क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले मैं इसका a यूनियन b फाइंड करूंगी। ये मैं आप लोगों को इसलिए थोड़ा फास्ट करवा रही हूँ क्योंकि मैं सब अपनी पिछली वीडियोस में करवा के आ चुकी हूँ। बस मुझे आपको इसकी वेन डायग्राम समझानी है, इसकी वजह से आपको ये क्वेश्चन में पूछा गया सेट नोटेशन, इसलिए हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, a यूनियन b सॉल्व कर लिया, a यूनियन b को, a यूनियन b का फाइनल आंसर आया आपके पास 1 2 3 4 6 8 10। फिर हमने इसको उठा के क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर दिया है, तो a यूनियन b प्राइम का आंसर आ जाएगा। u का सेट पुट किया माइनस a यूनियन b का सेट पुट किया, दोनों में से कैंसिल करके आपके पास क्या आंसर आया फाइनल, 5 7 9।
अब हम बनाएंगे इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम देखें आपके पास यू और ए बी, ए यूनियन बी की तो सेम वैसी बनेगी जो मैं आपको पिछला मैं आपको जो है उसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। वेन डायग्राम ऑफ यूनियन में जाके देखिएगा कि ए यूनियन बी की किस तरह बनाई है हमने, ठीक है। सब कोई काम किया हमने, यू इंक्लूड है तो इसलिए हमने रेक्टेंगल रीजन भी बनाया। तो ए और बी का पहले कैसे बनाएंगे, ए यूनियन बी का पहले जो है वो हमने ए और बी में देखने हैं कौन से एलिमेंट सेम है। 2, 4, 6 सेम थे तो हमने उसको सेंटर में लिखा है, ठीक है। उसके बाद ए के जो रिमेनिंग एलिमेंट्स थे वो थे 8 एंड 10, फिर हमने वो ए की साइड पे लिख दिया और बी के रिमेनिंग थे हमारे पास 1 और 3, तो वो मैंने बी के पार्ट में लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सल सेट में से 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 यूज हो गए, बाकी रिमेनिंग कितने बचे आपके पास 5, 7, 9 बचे। तो ये इस तरीके से आपका फाइनल आंसर हो गया है ए यूनियन बी होगा होल प्राइम की वेन डायग्राम बन गई। अब हम चलते हैं इसके फोर्थ पार्ट की तरफ। देन स्टार्ट फोर्थ पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम इज इक्वल्स टू यू माइनस ए इंटरसेक्शन बी। इस इक्वेशन को मैंने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया है, ठीक है। सबसे पहले मुझे इस ब्रैकेट को सॉल्व करना है जो कि क्या है मेरे पास ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी में ए और बी के सेट्स ले लिए हैं मैंने, और इंटरसेक्शन में हम लोग क्या लिखते हैं, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होते हैं वो हमारा आंसर होता है। तो इन दोनों सेट में से कॉमन क्या आ रहे थे 2, 4, 6, तो ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आ गया है 2, 4, 6। अब मैं इसे जो है पुट कर दूंगी इन इक्वेशन नंबर 1 में, तो ए इंटरसेक्शन बी का प्राइम का आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, इज इक्वल्स टू यू का सेट लिखा मैंने 1 से 10 तक के एलिमेंट्स माइनस ए इंटरसेक्शन बी का आंसर फाइंड किया मैंने 2, 4, 6 फाइंड किया है, ठीक है। 2, 4, 6 कैंसिल हो जाएंगे, इसके अलावा कौन से एलिमेंट्स बाकी रह गए 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10 रह गए यूनिवर्सल सेट में से। तो हमारा फाइनल आंसर क्या बना है, ए इंटरसेक्शन बी का होल प्राइम का आंसर बना मेरे पास दिस, राइट। यहाँ हमने बना कर ली इसकी साइड रोटेशन। अब हम करेंगे इसकी वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के लिए हमारे पास यू, ए एंड बी जो है मेरे पास इंक्लूड है। तो अब मैं सबसे पहले यू के लिए मैं अपना रेक्टेंगल रीजन बनाऊंगी, उसके बाद ए और बी 2 सेट्स है, तो फिर मैंने ए और बी के लिए सेट्स बनाए, इंटरसेक्शन का काम किया जो कि हम पहले सीख के आ चुके हैं कि वेन डायग्राम ऑफ इंटरसेक्शन कैसे होती है, ठीक है। ए और बी मैंने 2 सेट्स बनाए हैं। जो कॉमन एलिमेंट्स आया था ए इंटरसेक्शन बी में से कॉमन एलिमेंट्स कौन से आए थे 2, 4, 6, तो वो मैंने इसके सेंटर में लिखे हैं। इसके अलावा हम ना ए के एलिमेंट्स लिखेंगे ना बी के लिखेंगे जो रिमेनिंग रह हुआ है, ठीक है। सिर्फ हम इसके जो कॉमन एलिमेंट्स हैं जो हमारा आंसर आएगा वो हम इसके मिड में लिख देंगे। देन हम क्या करेंगे, यू के एलिमेंट्स लिखेंगे। यू के एलिमेंट्स कौन से आ जाते हैं 2, 4, 6 को निकालने के बाद 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, क्योंकि ए बी जो है वो दोनों क्या है सबसेट हैं, यू के सबसेट है, ठीक। ये मैंने बना दी इसकी वेन डायग्राम। होप सो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे मेरे सारे टॉपिक्स। सेट्स के मैंने इतने सारे आप लोगों को टॉपिक्स कवर करवा दिए हैं। जो भी टॉपिक आप लोगों को फिर भी कोई कंफ्यूजन हो तो मुझसे आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए ही हूँ, ठीक है। यहाँ करते हैं हम अपनी वीडियो को एंड चैप्टर को भी एंड करते हैं। आज हम यहाँ पर अपना फिर किसी और चैप्टर के साथ मिलेंगे। कमेंट में लाजमी बताएं आप लोगों को मुझसे कौन से चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, मैं आप लोगों को उसकी वीडियोस बनाकर दूंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।